नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पैलेट गन क्या होती है, जिसे लेकर लगातार विवाद हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान सोमवार को जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में हुए लाठीचार्ज और सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की हिंसा में उसके कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। इसी घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 21 साल की एक स्टूडेंट दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन 2 दिन पहले उससे हटाया गया। लेकिन बुलेटिन के मुताबिक उन्हें होश आ गया है और हालत स्थिर है, लेकिन अब भी क्रिटिकल केयर की जरूरत है। इन सभी खबरों के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी साहिल नाम के युवक को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, 20 जुलाई को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 19 वर्षीय साहिल के चेहरे पर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। साहिल दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, लेकिन अपने परिवार का सहारा बनने के लिए वे पार्ट टाइम कार भी चलाते हैं। वे खुद 2025 में एसएससी दिल्ली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के पीड़ित हैं। राहुल गांधी ने कहा, हम साहिल के साथ हैं, हम जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, हर छात्र के साथ हैं। मोदी जी, अपने इस पाप के लिए देश के बच्चों से माफी मांगिए, इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त कीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि क्या होती है पैलेट गन। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने 20 जुलाई की रात एक्स पर एक घायल वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल का आरोप लगाया था। सौरभ दास को जवाब देते हुए डीसीपी नई दिल्ली के ने एक्स पर जवाब दिया और लिखा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस बलों द्वारा पैलेट गन इस्तेमाल करने से जुड़ी खबरें पूरी तरह गलत और भ्रामक है। आम लोगों को ऐसा कंटेंट शेयर या सर्कुलेट ना करने की सलाह दी जाती है जो वेरीफाइड नहीं है। कोई भी चीज पोस्ट करने या जानकारी फॉरवर्ड करने से पहले ऑफिशियल सोर्स से फैक्ट को वेरीफाई किया जाता है। लेकिन अब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सोमवार को जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था और दिल्ली के अस्पतालों में कम से कम 3 ऐसे लोग भर्ती हैं जिनका पैलेट गन से मिले जख्मों का इलाज चल रहा है। लेकिन ये पैलेट गन होती क्या है और इसे लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? दुनिया भर में पुलिस और सेना गुस्साई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो गैर घातक तरीके इस्तेमाल करती है, उनमें पैलेट गन भी शामिल है। दूसरी उपायों में आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार, पेपर स्प्रे और टीजर गन और आदि शामिल है। पैलेट गन असल में एयर फॉरवर्ड हथियार होता है जो छोटे छोटे मेटल या प्लास्टिक प्रोजेक्टाइल शूट करता है। कुछ दफा सुरक्षाकर्मी इन्हें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। आमतौर पर ये स्पोर्ट्स और पेस्ट कंट्रोल में काम आती हैं। पैलेट गन आमतौर पर 3 किस्मों की होती हैं। पहली एयर पिस्टल, ये ऐसी हैंडगन होती है जिसमें स्प्रिंग जैसा गैस या कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। इन्हें टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी एयर राइफल, ये लंबे बैरल वाली गन होती है जिनमें एक्यूरेसी बेहतर होती है और वे इस स्मॉल गेम हंटिंग या दूसरे स्पोर्ट्स में काम आती है। और तीसरी होती है क्राउड कंट्रोल शॉटगन। ये 12 गेज के पंप एक्शन वेपन होते हैं जिन्हें सिक्योरिटी फोर्स इस्तेमाल करती है। इनमें मल्टीपल स्मॉल पैलेट से पैक कार्टेज फायर किए जाते हैं। ये नियमित आर्म फायर आर्म से इस तरह अलग होती है कि इनमें गन पाउडर एक्सप्लोजन के बजाय कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल होती है। ये मॉडिफाइड पंप एक्शन हथियार कार्ट्रिज फायर करते हैं जिनमें छोटे छोटे लीड मेटल या रबड़ के पैलेट होते हैं। इम्पैक्ट होने पर ये तेजी से बिखरते हैं और गंभीर चोटें पहुंचा सकती हैं। यहाँ तक कि अगर पैलेट गन की चपेट में आने से आंखों की रोशनी जा सकती है। ये 500 गज तक की कम दूरी पर असरदार होती है, लेकिन अगर बहुत पास से चलाई जाए तो जानलेवा हो सकती है, खासकर तब जब आंख जैसे संवेदनशील अंगों पर चोट
लगे पैलेट शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज में घुस सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट दी जिनमें कहा गया कि सीआरपीएफ ने ये पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं कि 20 जुलाई को कब क्या हुआ था। साथ ही ये जांच भी की जा रही है क्या उसकी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। आरएएफ सीआरपीएफ की स्पेशलाइज्ड यूनिट है जिसका गठन साल 1992 में दंगों से निपटने के लिए किया गया था। पैलेट गन से जख्मी लोग कौन-कौन हैं? तो 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन और सुरक्षाकर्मियों के एक्शन के बाद पैलेट गन से जख्मी होने वाले 3 लोगों की जानकारी सामने आई है। अस्पताल में भर्ती 25 साल के इरशाद शेख गुरुग्राम में काम करते हैं। 19 साल के साहिल लोचब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और तीसरे व्यक्ति 28 साल के आउटलुक मैगजीन के साथ काम करने वाले पत्रकार हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल से साफ इनकार किया है, लेकिन पैलेट गन और शॉर्ट बेटन रैपिड एक्शन फोर्स के गियर का इस्तेमाल है। सीआरपीएफ की इस कार्रवाई के सुरक्षाकर्मी 20 जुलाई को पुलिसकर्मियों के साथ तैनात थे और इस समय भी जंतर मंतर पर उनकी तैनाती देखी जा रही है। द हिंदू के एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को पालिका बाजार के पास इरशाद को आरएएफ के एक अधिकारी ने मारा था। उनके दोस्त ने बताया कि उनके चेहरे और पूरे शरीर पर लगभग 30-40 चोटें आई हैं। इनमें से 4 चोटें जिनमें गर्दन पर लगी चोट भी शामिल है, काफी गहरी थी जिसके कारण उनकी सर्जरी करनी पड़ी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक पैलेट गन का इस्तेमाल आखिरी बार पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर 2024 के किसान आंदोलन के दौरान किया गया था। हालांकि पुलिस ने जब पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया था, लेकिन किसान आंदोलन का आरोप था कि कई लोग घायल हुए हैं। साल 2023 में जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इन गन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे लोगों में भारी गुस्सा फैल गया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 2016 के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कई लोग को गंभीर चोटें आई थी। दिल्ली में पैलेट गन के चपेट में आए दूसरे जख्म का नाम है साहिल लोचब। जख्मी का नाम है साहिब साहिल लोचब। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती साहिल लोचब को बताया गया है कि उनकी दाईं आंख की रोशनी जा सकती है। मंगलवार को उनकी सर्जरी हुई थी। एम्स के एक सीनियर अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि लोचब के शरीर के दाहिने हिस्से में पैलेट की चोटें हैं। अधिकारी ने कहा मरीज की हालत अभी स्थिर है और उन्हें दर्द कम करने वाली दवाएं दी जा रही है। जहां जहां तक उनकी आंखों की रोशनी जाने की बात है, तो अभी उनकी इलाज चल रहा है और इस स्टेज पर किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उन्हें हर संभव बेहतर इलाज किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र लोचब ने कहा कि वह 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि वह 2024 में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के बाद निराश थे। यह परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पैलेट लगने के से घायल तीसरे व्यक्ति आउटलुक के पत्रकार हैं। सफदरजंग अस्पताल की 20 जुलाई की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें जंतर मंतर पर पैलेट गन से हुए हमले में चोटें आई हैं। रिपोर्ट में उनके दाहिने हाथ, छाती और पीठ पर छोटे छोटे घाव बताए जा रहे हैं और डॉक्टरों ने इन चोटों को पैलेट से लगी चोटों जैसा बताया जा रहा है। इस तरह से कुछ प्रदर्शनकारियों को पैलेट गन की जख्में देखने के बाद राहुल गांधी जो है वो सवाल खड़ा किए हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं आखिर छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।